हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर हुए आक्रमणों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है यह था कौन। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर साम्राज्य का एक शासक था जिसने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण करना शुरू करता है। शुरुआती दिनों में जो है उसको कुछ सफलताएं मिलती हैं, जैसे कि 1175 में वो जो है मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को जीत लेता है। उसके बाद वह उच्च पर आक्रमण करता है, उच्च को भी जीत लेता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो मुकाबला है वह होता है भटिंडा पर कब्जा को लेकर के। भटिंडा पर कब्जा को लेकर के उसका सबसे बड़ा मुकाबला होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। भटिंडा वही जो वर्तमान समय पंजाब में पड़ता है, और इस भटिंडा को उस समय पर जो है तवर-ए-हिंद के नाम से जाना जाता था। तो इसी तवर-ए-हिंद पर कब्जा को लेकर के उसका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो हैं सो मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से घायल भी कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है किसी तरह से अपना जान बचा करके इस युद्ध भूमि से भाग निकलता है। बैटल फील्ड छोड़ करके वो भाग निकलता है। भाग तो गया, हार तो गया प्रथम युद्ध में, प्रथम तराइन के युद्ध में, लेकिन वह जो है हार नहीं मानता है, वो बदला लेने का सोचता है। ठीक है, और वह वापस जाता है और 1 साल तक पूरी तरह से तैयारी करता है, अपने सेना को संगठित करता है और बड़ी सेना बना करके फिर से वो अगले साल वापस आता है भारत 1192 में। और इस बीच कुछ घटनाएं हो चुकी होती है। होता क्या है कि कन्नौज जो है, कन्नौज जिसमें गौदला रूलर होता है, गौदला शासकों का वहाँ पर साम्राज्य चलता है, राज्य चलता है। तो उस गौदला रूलर जो कन्नौज का जो गौदला रूलर है उस समय होता है जयचंद। और जयचंद की जो बेटी है उसका नाम है संयोगिता, और संयोगिता का जो है लव अफेयर चलता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का लव अफेयर चलता है संयोगिता के साथ। और यह जो है संयोगिता कौन है, तो कन्नौज का जो शासक है जयचंद उसकी बेटी है। ऐसे में क्या होता है कि संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग करके शादी कर लेती है। इससे क्या होता है कि जयचंद बहुत गुस्सा रहता है, नाराज रहता है, लेकिन उसको यह भी पता रहता है कि मेरी इतनी क्षमता है नहीं कि हम उसके साथ उसके विरुद्ध युद्ध कर सके। तो ऐसे में होता क्या है कि जब मोहम्मद गौरी वापस दोबारा जो आता है 1192 में, तो उसको इस बात का पता चलता है कि ये जो कन्नौज का जो शासक है जयचंद, उसकी बेटिया को पृथ्वीराज चौहान भगा करके ले गया है। तो मोहम्मद गौरी जो है जयचंद के पास आता है, अब बोलता है कि हजरत साहब, आपकी बिटिया को तो भगा कर ले गया, आपका बदला लेने का मन नहीं करता है क्या? तो जयचंद बोलता है कि बदला लेने का तो मन है ही मेरा, लेकिन मेरे पास इतना शक्ति नहीं है कि हम उसके खिलाफ युद्ध लड़ सके। तो मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को यह बोलता है कि कैसा बात कर रहे हैं भाई साहब आप, हम हैं ना आपके साथ, आप क्या टेंशन ले रहे हैं। और क्या होता है कि मोहम्मद गौरी को जो है जयचंद का साथ मिल जाता है। हालांकि जयचंद जो है खुले तौर पर यह घोषणा नहीं करता है कि हम पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वह जो है सपोर्ट करता है मोहम्मद गौरी को। तो होता क्या है कि दूसरी जो तराइन का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी जो है जयचंद के कंधे पर बंदूक डाल करके पृथ्वीराज चौहान पर गोली चला देता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जयचंद के कंधे पर बंदूक रख करके मोहम्मद गौरी जो है गोली चला देता है, और पृथ्वीराज चौहान का इसमें हत्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जयचंद को लगता है कि हम बहुत ही बड़ा का तीस मार खाने वाला काम कर दिए हैं, बहुत खुश होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उसने क्या कांड कर दिया है। ठीक है,
तो होता क्या है कि इस बीच मोहम्मद गौरी जो है कुछ कुछ क्या बोलते हैं जगह, कुछ क्षेत्र जो है जयचंद को दे देता है। ठीक, लेकिन जयचंद क्या काम कर गया सो आपको समझ नहीं आ रहा है। वो जो है एक कमजोर शासक है। ठीक, और उसने सपोर्ट कर दिया किसको, मोहम्मद गौरी को। सपोर्ट करके पृथ्वीराज चौहान का उसने हत्या करवा दिया और ये खुश हो गया कि अब तो हमारा ही साम्राज्य चलेगा। लेकिन भाई साहब, साम्राज्य है, राज चलाना है, छोटे मोटे आदमियों के बस के बात नहीं है। इसके लिए जो है ना शक्ति चाहिए, वो भी आंतरिक, बहुत शक्ति चाहिए। लेकिन इसके पास तो वो है नहीं, तो ये तो बड़ा खुश था कि चलो निपट गया। लेकिन 1194 में जो है मोहम्मद गौरी अपने एक सेनापति को फिर से वापस भारत भेजता है और 1194 ईस्वी में क्या होता है कि चंदावड़ के युद्ध में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये जो है जयचंद को ठोक देता है। जयचंद जो है खुश हो रहा था कि पृथ्वीराज चौहान मारा गया। ठीक, और उसको कुछ क्षेत्र मिल गया, लेकिन उसके पास ताकत था नहीं कि वो साम्राज्य को चला सके। तो ऐसे में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है 1194 ईस्वी में अपने एक सेनापति को भेजता है भारत वापस, मतलब कि सेनापति को भेजता है और 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में वो जो है जयचंद को ठोक देता है, मार देता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर आपके पास आंतरिक ताकत है तभी जो है राजा बनने का सोचिए। दूसरे के दम पर जो है राजा बनने का सोचिएगा तो मारे जाइएगा। वही हाल हुआ इस जयचंद का। दूसरे के दम पर जो है राजा तो बन गया, कुछ साम्राज्य इसको मिल गया, कुछ क्षेत्र, लेकिन इसके अंदर ताकत है ही नहीं, तो आया कोई और इसको ठोक दिया। और यही हाल हुआ बंगाल में। मीर जाफर जो है उसके पास ताकत है नहीं, उतना शक्ति है नहीं, लेकिन उसको बनना है राजा। तो होता क्या है कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों को सपोर्ट कर देता है और सिराजुद्दौला को वो हत्या करवा देता है। सिराजुद्दौला का वो हत्या करवा देता है तो होता क्या है कि मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। और मीर जाफर जब राजा बन जाता है तो योग है नहीं, तो 2-3 साल के बाद जो है 3 साल शासन किया। उसके बाद जो है अंग्रेज इसको लात मार के भगा दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ताकत है, शक्ति है, तभी आप बड़ा काम करने का सोचिए। मतलब राजनीति या फिर साम्राज्य राज चलाने का काम जो है ये शक्तिशाली आदमियों के हाथ में होना चाहिए। शक्ति है तभी ये आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके बस का ये चीज़ नहीं है। इसमें हाथ भी नहीं लगाइए तो मारे जाइएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए, धन्यवाद।